जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पाखंडियों को कैसे पता चलता है कि किस तरह की वेशभूषा धारण करने से जनता हमारी ओर आकर्षित होगी, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। भगवान विष्णु के भक्त ध्रुव के वंश में आगे चलकर महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ। महाराज पृथु भगवान विष्णु के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज पृथु के कार्यकाल में ही पृथ्वी को समतल किया गया और उसे कृषि के योग्य बनाकर कृषि कार्य का शुभारंभ किया गया। उसके पहले पृथ्वी पर्वतीय थी और उसमें कृषि कार्य नहीं हुआ करते थे। इस पर विस्तार से चर्चा न करते हुए हम अपने मूल विषय की ओर लौटते हैं। महाराज पृथु ने अपने जीवन काल में 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए। जब वे 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, तब इंद्र ने उस यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर इंद्र बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर अत्रि मुनि की दृष्टि पड़ गई। अत्रि मुनि ने महाराज पृथु के पुत्र से कहा कि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ के घोड़े को लिया जा रहा है, उनके पीछे जाओ और उन्हें मार डालो। यह सुनते ही पृथु कुमार क्रोध में भरकर इंद्र का पीछा करने लगे। पृथु कुमार ने देखा इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए हैं। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः कहा, वह इंद्र है, मूर्तिमान धर्म नहीं है, उसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित किए जाने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश मार्ग में जा रहे थे। उनके पीछे पृथु कुमार इस प्रकार दौड़े जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उस छद्म वेश को और घोड़े को छोड़कर अंतर्धान हो गए। पृथु कुमार के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षि ने उनका नाम विजिताश्व रखा। विजिताश्व ने घोड़े को लाकर सोने की जंजीर से यज्ञ भूमि में बांधकर रखा था, किंतु अब की बार इंद्र पुनः आए और सोने की जंजीर समेत घोड़े को लेकर चलते बने। अत्रि मुनि ने पुनः इंद्र को आकाश मार्ग में तेजी से जाते हुए देखा और विजिताश्व को बताया कि वह इंद्र पुनः अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चोरी करके भाग रहे हैं। यह सुनते ही विजिताश्व ने पुनः इंद्र का पीछा किया, किंतु पीछा करते समय अब की बार विजिताश्व ने देखा कि इंद्र के पास कपाल और खटवांग है, जिससे विजिताश्व ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। अत्रि मुनि ने पृथु कुमार विजिताश्व को बताया कि वह हाथ में खटवांग और कपाल लिया हुआ इंद्र है, साधु नहीं है, तुम पुनः मोहित हो गए हो। इस तरह बताए जाने पर क्रोध में भरकर पृथु कुमार ने इंद्र का पीछा किया। महाराज पृथु के पुत्र को अपने पीछे आते देखकर इंद्र ने वह घोड़ा और अपना छद्म वेश वहीं त्याग दिया और पुनः अंतर्धान हो गए। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यह खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए घोड़े को चुराते समय इंद्र ने जिन वेशों को कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। ऐसा उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। कलयुग में हम लोग देखते हैं कि इन छद्म विषयों की ओर मनुष्य प्रायः आकर्षित होते हैं। इंद्र की उस कुचाल का पता चलने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध आवेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब मृत्युंजय ने देखा कि असहा पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्होंने महाराज पृथु को रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं और आप जानते हैं कि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते। आप युद्ध ना करिए, हम अमोघ आवाहन मंत्रों के द्वारा इंद्र को यहीं बुला लेते हैं
और बलपूर्वक अग्नि में उनका हवन किए देते हैं। यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे शुरुआत द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथ्वी के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम लोग ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर ब्रह्मा जी ने पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्रीहरि के शरीर हैं। इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आप चिंता न करें, बस इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। लोक पितामह ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।